नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। हेलो फ्रेंड्स, आजकल रीमिक्स कंटेंट ज्यादा ट्रेंडिंग है, अतः वर्ष के लोकप्रिय गीत के साथ साथ आजकल का लोकप्रिय अर्थात वायरल समाचार पदक्रम हायरार्की के अनुसार अब प्रस्तुत है। वर्ष 1981 के प्रथम दर्जा प्राप्त गीत देखने के बाद आगे प्रस्तुत है 5वें सोपान पर उपलब्ध आजकल का वायरल समाचार। नंदकिशोर गुर्जर 2017 से गाजियाबाद के लोनी से विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वो अक्सर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस खूब वायरल होते हैं। नवंबर 2024 में भी नंदकिशोर ने चुनावी माहौल में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की मजहबी पहचान करने की जरूरत है। विधायक द्वारा आयोजित रामकथा से पहले निकाली जा रही कलश यात्रा को लेकर बड़े हंगामे की जानकारी सामने आई। आप बताइए, मुस्लिमों को बुला करके पुलिस कहती है कि लिख के दे दो कि यहाँ से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। जब मुस्लिम ये कहते हैं अगर यहाँ तो हमेशा निकलती है, हम क्यों कहें, बल्कि वो लोग फूल बरसाते हैं उस यात्रा पे। एक सिपाही साथ नहीं था जब लाठी बजा दिया पुलिस ने, कपड़े तोड़ दिए, फिर भी हम निकले। तो पैमाना क्या लोकतंत्र में, सुशासन का, कि हमारी सीट बढ़े, जनता ही तो निर्णय करती है। आप अपने आप ही ढोल पीटते फिरे कि राम राज आ गया, चारों तरफ जो है बहुत कोई सुई भी नहीं उठा रहा है, और फिर बलात्कारों बेटियों के मार दिए जाए। पिछड़ी जाति के लोगों के साथ और दलितों के साथ जो अन्याय जिस तरह से हो रहा है, ब्राह्मण समाज के बच्चों को काट दिया जाए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोल। इस वीडियो में आगे है चौथे सोपान पर उपलब्ध आजकल का वायरल समाचार। रामनवमी के मौके पर अलवर में एक सोसाइटी के राम मंदिर में हुए कार्यक्रम में सांसद भूपेंद्र यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित समाज से आते हैं, जिसके बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा बौखला गए और गंगाजल लेकर मंदिर को पवित्र करने में जुट गए। उनकी ओछी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता की हर तरफ आलोचना होने लगी। बीजेपी नेता का मानना है कि दलितों को मंदिर में आकर उसे अपवित्र नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वो रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए गए। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगा जल से धोया। आहूजा का कहना है कि दलित अपवित्र होते हैं, अपवित्र लोग मंदिर में आ गए थे, इसलिए हमने राम मंदिर को गंगा जल से धो दिया। ये पहला मामला नहीं है, बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार दलितों का अपमान करते रहते। शायद मेरी शादी का दिल में आया। चलते चलते बताते चलें कि वर्ष के टॉप गीत का निर्धारण रेडियो सिलोन से बहुत पहले प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम बिनाका गीतमाला के अंतर्गत किया गया था। अब तीसरे सोपान पर उपलब्ध वायरल समाचार की बारी है। हज से पहले सऊदी अरब में भारत पाकिस्तान का वीजा रद्द, लिस्ट में 12 और देशों के नाम। बिना रजिस्ट्रेशन हज में पहुंचने वालों को रोकने के लिए लिया गया फैसला। ट्रंप के टैरिफ का असर, यूरोपीय बाजारों में गिरावट। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 10% टूटा। यूके का एफटीएसई 100 इंडेक्स 5% से ज्यादा नीचे। अप्रैल के शुरुआती दिनों में चढ़ा तापमान, पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। गुजरात समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बरसात की संभावना। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा गया, पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दान के पैसे गिनने आए कर्मचारी ने दान पेटी से चुराए लाखों रुपए। सूचना मिलने पर पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। दूसरे सोपान पर उपलब्ध आजकल का लोकप्रिय समाचार सुनने से पहले कृपया इस कार्यक्रम पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पुलिस ने बताया है कि जाम लगाकर हंगामा बवाल करने में पार्षद और बीजेपी नेताओं समेत 110 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही पथराव की अफवाह फैलाने वालों पर मूलगंज थाने में 7 सीएलए, दंगा भड़काने की साजिश समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर पुलिस ने रामनवमी पर बवाल और अफवाह फैलाने के मामले में हिंदूवादी संगठनों के 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बीजेपी नेता और आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं।
धीरे अब हम इस कार्यक्रम के सबसे लोकप्रिय अर्थात प्रथम दर्जा प्राप्त वायरल समाचार, जिसे लगभग 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिला है YouTube चैनल पर, के करीब आ गए हैं। बिना विलंब देखिए आजकल का सरताज समाचार। सुप्रीम कोर्ट आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था और पाया गया कि मामला सिविल का था जिन्हें क्रिमिनल में बदल दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गलत है। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? हर दिन सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। ये ठीक नहीं है। ये कानून के शासन का पूरी तरह से विघटन है। शरीफ अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में देखिए ना, घरेलू सिलेंडर का दाम 50 रुपए कैसे बढ़ा दिया। आप देखिए आज बाजार खुला तो भूचाल हो गया, 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मंदी के खतरे की आशंका से त्राहिमाम हो गया। सोमवार को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है जिसने निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए। ये डॉक्टर साहब का ही बयान है जो राहुल गांधी बार बार गरीब के हाथ में पैसा देने की बात करते हैं। उन्हीं से सीखें और कहते भी हैं कि मनमोहन सिंह जी ने मुझे बताया था कि जब देश में गरीबों के हाथ में पैसा होगा, डिमांड बनी रहेगी तो बाजार ठीक रहेगा। उस वक्त हुआ यह था कि दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट आई, हमारे यहाँ भी आई, लेकिन वो माइनस में नहीं गई थी। 4% के आसपास थी हमारी ग्रोथ। कारण क्या था? क्योंकि हमने ग्रामीण एरिया में अपनी डिमांड को बनाए रखा, गरीब तबके में डिमांड चलती। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।